हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NIOS ने डीएलएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो दोस्तों, इस अपडेट के अनुसार NIOS से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब सरकारी शिक्षक पर बनने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। और मैं बता दूं कि जानकारी के अनुसार NIOS डीएलएड कोर्स करने वाले ऐसे छात्र जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया है, शिक्षक भर्ती को लेकर यह उन सभी छात्रों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है जिन्होंने नेशनल ओपन स्कूलिंग से अपना डीएलएड का कोर्स किया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे लेकर क्या कहा गया है और इसके तहत लिए गए फैसले का क्या असर होगा, इसके बारे में सभी जानकारी में आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान की गई है। और अगर आपने भी NIOS से डीएलएड का कोर्स किया है तो आपके लिए यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा अवश्य पढ़ें ताकि आपको इस फैसले के संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा छोटी से बड़ी अपडेट व्हाट्सएप पर सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NIOS डीएलएड योग्यता धारकों के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत प्राप्त जानकारी यह है कि ऐसे लोगों को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है जिन्होंने नेशनल ओपन स्कूलिंग से अपना डीएलएड का कोर्स किया था। ऐसे योग्य व्यक्ति अब किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NIOS से 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है, अर्थात इन्हें अयोग्य की साबित कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के पश्चात 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो वहीं इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या जानकारी निकल कर आई हुई है, इसके बारे में सभी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में बताई गई है, जिसे कि आप एक बार अवश्य आखिरी तक सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ऐसी कौन सी जानकारी कोर्ट के तरफ से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जानकारी देते हुए यह कहा गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा की तरफ से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो कि 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं माना जाएगा। ऐसे योग्यताधारी व्यक्ति अब किसी भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि वह इसके लिए पात्र साबित नहीं है। अगर आपने भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हुई NIOS डीएलएड कोर्स की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी को जान लिया है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यह फैसला किन लोगों पर लागू हुए होंगे। तो लिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यह देश के सभी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया गया है, यानी कि किसी भी राज्य में कहीं भी होने वाली शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अगर चल रही है और उसे प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की जाएगी तो NIOS डीएलएड का कोर्स करने वाले छात्र किसी भी राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिनों ही बिहार राज्य में शिक्षक की बहाली कराई गई थी, जिसे बहुत सारी उम्मीदवारों ने सफलता पाई थी। ऐसे में बिहार राज्य में दूसरे चरण में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में NIOS से आने वाले उम्मीदवारों को मैं यह बता दूं कि क्या आप भी इस शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में अपना आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो हमारी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि यह नियम बिहार में होने वाले दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती पर भी लागू किया जाएगा, अर्थात कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने NIOS डीएलएड का कोर्स किया है वह बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि NIOS डीएलएड का डिसीजन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही है और बताया जा रहा है कि इसमें प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति में 18 महीने के डीएलएड कोर्स को अमान्य घोषित किया गया था। गौरतलब है कि 18 महीने के डीएलएड कोर्स को उन लाखों शिक्षकों के लिए शुरू किया गया था जो अप्रशिक्षित थे। रिपोर्ट के अनुसार NIOS ने लगभग 13 से 14 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था कि छात्र छात्राओं को राहत भी मिल सकती है। और इस बार आप सभी छात्र छात्राओं को कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में NIOS डीएलएड को मान्यता दे दी है। यह निर्णय उन लाखों NIOS डीएलएड छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो पिछले कुछ वर्षों से अनिश्चितता में थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि NIOS DLED को NCTE एक्ट 1993 के तहत मान्यता देना उचित है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि NIOS DLED धारक अब सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस फैसले का देश भर के शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है और इसे NIOS DLED छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत माना है। कानपुर शहर में हजारों NIOS DLED छात्र इस फैसले से खुश हैं। छात्रों का कहना है कि इस फैसले से अब उनके सपने साकार होंगे। कानपुर में NIOS DLED छात्र संदीप कुमार ने कहा, मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। अब मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर सकता हूं। कानपुर में NIOS DLED की छात्रा पूजा शर्मा ने टिप्पणी की, यह निर्णय हमारे लिए एक बड़ी राहत है। अब हमें सरकारी या निजी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए किसी अन्य डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय NIOS DLED छात्रों के भविष्य के लिए कई संभावनाएं खोलता है। वे अब सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ा सकते हैं। NIOS DLED धारकों के लिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो उनके भविष्य को उज्ज्वल करेगा। यह फैसला आगे के उज्ज्वल और अधिक आशाजनक मार्ग का मार्ग प्रशस्त करेगा। पात्रता नियमों को अनुचित ठहराते हुए उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति में 18 महीने के DLED कोर्स को अमान्य घोषित किया गया था। गौरतलब है कि 18 महीने के DLED कोर्स को उन लाखों शिक्षकों के लिए शुरू किया गया था जो अप्रशिक्षित थे। रिपोर्ट के अनुसार NIOS DLED ने लगभग 13 से 14 लाख शिक्षकों को यह कोर्स कराया था। तो दोस्तों, आपके साथ साथ कई सारे NIOS DLED के स्टूडेंट्स परेशान थे पिछले कई महीनों से और आप लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काट रहा था और डिसीजन को सिर्फ बढ़ाया जा रहा था। मगर अब जो फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बहुत मज़ेदार रहने वाली है, क्योंकि 29 फरवरी को फाइनल इसका डिसीजन किया जाएगा। और सामने जो आप नोटिस देख रहे हैं ये वाकई बहुत मज़ेदार लेटर जारी किया गया है जो स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन को लिया गया है। तो दोस्तों, आप ही में से कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर DLED पर भी कोई अपडेट लाइए। तो फाइनली आज हम इस मैटर पर बात करेंगे और आप लोगों के लिए एक काफ़ी बेहतरीन अपडेट भी है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह अपडेट देखने के बाद दूसरी कोई अपडेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सवाल बनता है कि NIOS DLED का अब क्या होने वाला है। क्या NIOS DLED स्टूडेंट्स को 29 फरवरी को इंसाफ मिलेगा या नहीं? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग काफ़ी तेज़ी से चल रहा होगा। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमें देनी है और ये इन्फॉर्मेशन ये है कि NIOS DLED का मुद्दा मंडे को संसद के पार्लियामेंट में उठाया जाना है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसमें किन किन चीज़ों पर बातें होंगी और इसका क्या प्रभाव NIOS DLED के स्टूडेंट्स के ऊपर दिखाई देगा और साथ ही साथ जो केसेस है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे मेन बात है कि 29 फरवरी के दिन संसद में आपकी बातों को उठाया जाएगा और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको वहां पर रखा जाएगा। NIOS DLED के स्टूडेंट्स के साथ जो चीजें हुई उसको वहां पर रखा जाएगा। और नीचे में आप यहां देख सकते हो, ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये NIOS DLED का ये पूरा लेटर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 29 फरवरी को जो भी मुद्दा उठाया जाएगा और उसके ऊपर यहां पर नंदन बोहरा जी ने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरह से वो NIOS DLED काम में लगे हुए थे और फाइनली सक्सेस भी मिला है। और अब इसमें सारा डिटेल वो दे चुके हैं कि किस तरह से करवाया गया। और इसमें जो 2017 में जो रिकॉग्निशन लेटर था जो 22 सितंबर 2017 का, उसका भी जिक्र हुआ कि रिकॉग्निशन लेटर मिला लेकिन गैजेट पास नहीं हुआ। उसकी वजह से आज ये कंडीशन और ये सिचुएशन बनी हुई है। तो गलती त्रुटि NCT की थी और NCT के बाद की वजह से ये चीजें देखने को मिली है। अब इसका भरपाई कोई और क्यों करे और स्टूडेंट्स ही क्यों करे और अभ्यर्थी जो है वो क्यों करे? ये सारी चीजें उठाई जाएंगी और ये मुद्दा 100% उठेगा। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है NIOS DLED स्टूडेंट्स पर। बाकी दूसरा जो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, क्या BPSC टियर 3 और 4 में मौका मिलेगा? तो देखो, अभी तक कुछ भी ऐसी चीजें ऑफिशियली अनाउंसमेंट टाइप का नहीं हुआ है जिसमें BPSC में NIOS DLED को मौका मिल जाए। अभी तक एक जो टैग लगा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही लेकर कर मुद्दा चला जा रहा है जिसमें NIOS DLED के कोर्स को रद्द किया गया है और अभी यही चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें से कोई NIOS DLED स्टूडेंट्स को नहीं ले रहा है।
मगर दोस्तों बहुत जल्द देखो बीपीएससी टीयर 3 में NIOS DLED स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फॉर्म फिल अप और बाकी सारी प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। और अभी तक इधर से चाहे वो कोर्ट लेवल पर बोले जो रहे हैं वहां से कुछ भी नहीं हुआ है, या फिर हम अगर मिनिस्ट्री लेवल पे जा रहे हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया जिससे बीपीएससी टीयर 3 पॉइंट में NIOS DLED को मौका मिले। मगर हम भी हार नहीं मानेंगे दोस्तों। अगर अभी आपको जो चांस बताया जा रहा है कि अगर ये जो कल इस बात को रखा जाएगा वहां से कुछ बहुत पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर आ सकता है, या फिर गैजेट से रिलेटेड कुछ निकल कर आ सकता है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में केसेज किए जा रहे हैं उसमें से कुछ रिस्पांस निकल कर आ सकता है, तो चांस बन रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज में भी पूछोगे तो 40% चांस है आप लोगों को शामिल होने का और 60% नहीं शामिल होने का। इसलिए हम ऐसा रेशियो बता रहे हैं कि हम एकदम नेगेटिव में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सारी चीजें चलाई जा रही है तो कुछ भी हो सकता है। और अभी तक फॉर्म का डेट नहीं आया है, तो हो सकता है चांस मिले, लेकिन इसमें टीयर 3 में थोड़ा सा कम चांस बनता हुआ दिख रहा है। और टीयर 4 तक अगस्त में होने की बात कही जा रही है, और उसमें मौका भी मिल सकता है। उसमें कुछ ना कुछ केसेज किए जाएंगे और उसकी भी सुनवाई एवं उसकी भी हायरिंग होगी, और उसमें कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा तो डेफिनेटली उसमें चांस बन सकता है। लेकिन टीयर 3 में थोड़ा सा मौका कम है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है अभी फिलहाल कई सारी वैकेंसी निकाली जा रही हैं, तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम आने वाले वैकेंसी में हम भी शामिल हो सकते हैं, या फिर हम भी निवेदन अप्लाई कर सकते या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, जी हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा और जो निर्णय लिया गया वो 100% स्टूडेंट्स के पक्ष में ही लिया जाएगा। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ABP न्यूज का भी दावा किया गया है कि बीपीएससी का निर्णय स्टूडेंट्स के पक्ष में ही लिया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि NIOS DLED स्टूडेंट्स का डिग्री और मेहनत को खराब नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिग्री हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी देने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है, और बिना परमिशन के कोई भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में नहीं खोली जा सकती है। तो अब सवाल ये बनता है कि जब NIOS बोर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड है एवं NIOS बोर्ड DLED एजुकेशन के साथ साथ 10वीं और 12वीं का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, मगर ये दोनों डिग्रियां वैलिड माना जाता है, तो फिर NIOS DLED स्टूडेंट्स का डिग्री रिजेक्ट करने का क्या मतलब बनता है। तो तमाम ऐसे सवालों को 29 फरवरी को कोर्ट में उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर अच्छी तरह से बात की जाएगी। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि पूरा डिसीजन फाइनली NIOS DLED के स्टूडेंट्स के फेवर में लिया जाएगा, क्योंकि काफी समय से इसका मुद्दा चल रहा है। तो आप बिंदास रहिए और जरा सा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आप ये बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों बाकी जैसे ही इस टॉपिक पर कोई अपडेट जारी होगा तो मैं तुरंत इस चैनल पर आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बॉटम प्रेस कर लीजिएगा, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट में। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।